एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत की स्थिति और विस्तार के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो याद रखना है, भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, यानी पूरा देखिए भारत कैसा है, चतुष्कोणीय है। तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है वो 2933 है। कितना है? 2933 किलोमीटर। अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण कितना है, तो उत्तर से दक्षिण याद रखिएगा 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर है। पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है आपका कि भारत की क्या कहता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा, भारत की अगर तट रेखा देखिए, निचले वाला भाग भारत का ऐसे है, तो ये भारत का जो तट रेखा की लंबाई है, इसे भारत की तट रेखा की लंबाई जो है वह कुल है 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखना आपको, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह है आपका ऑप्शन सी है, 2.4 है। कितना है? 2.4% है भारत के विश्व भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है। अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कहते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, सब सिंपल सी बात पूछे कि भारत में कुल जो आपका पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो याद रखिएगा वह है 10.7%। कितना है? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 10.60% है, ठीक है। देखिए ऐसा सही सीजल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत और संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो याद रखिएगा 29.3%। आपका ऑप्शन ए से हो जाए। कितना है? 29.3% है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से, बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए ये एसएससी CHSL में पूछा गया है 2014 में क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। तो याद रखना है जो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता है। किससे नहीं होकर गुजरता है? उड़ीसा से नहीं होकर गुजरता है, ठीक है। तो देखिए बाकी बात देखिए आपको जो और बाकी राज्य पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, क्या कहता है आपका त्रिपुरा और मेघालय, ये तमाम राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत वह कौन सा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा भारत का जो राज्य है वो झारखंड है, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होता है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इंदिरा कौल भारत का उत्तर बिंदु है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है। तो याद रखिए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है वह उत्पत्ति की दृष्टि से जो पूर्वोत्तर पहाड़ी का हिस्सा है, किसका? पूर्वोत्तर पहाड़ी का हिस्सा है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन ये CHSL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। मालाबार, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट। याद रखिएगा जो पश्चिमी तट का भाग नहीं वो कोरोमंडल तट नहीं है। कौन सा है कि कोरोमंडल जो तट है वो पश्चिमी भाग नहीं है, पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आपका, अगला क्वेश्चन है
कि भारत के पूर्वी समुद्री तट के किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है, देखिए SSC MTS 2019 से पूछा गया, भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। याद रखिएगा, देखिए इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है वह है आपका क्या कहता है, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं उसको, ला हिचिंग भी बोलते हैं, पिग मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये सभी आपका सही आंसर है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम से जानते हैं उसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है आपका कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। देखिए याद रखिएगा कोंकण तट जो है वह गोवा से दमन तक कहाँ से है, आपका ऑप्शन डी है, गोवा से दमन तक है। गोवा से ये ऑप्शन डी नहीं होगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा से दमन तक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोवा से दमन तक कोंकण तट विस्तृत है। अगर आप अगले क्वेश्चन की बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कहता है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति कि निम्न में से किस प्रकार हुई है। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति जो हुई है वो परबाल उत्पत्ति से हुई। किसकी उत्पत्ति से हुई है? ऑप्शन बी है, परबाल की उत्पत्ति से हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपका है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको चुनना है। बोलता है क्वेश्चन कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, कथन देखिए दिया हुआ है आपका, तो पहला देखिए कथन दिया हुआ आपका कि भारत के क्षेत्रफल का 29% भाग पर्वतीय है। क्या है? भारत का 29% भाग क्या है? पर्वतीय है। भारत का क्षेत्रफल का 227.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। या फिर भारत का जो आपका क्या कहता है उत्तरी अक्षांश 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर है। तो याद रखिएगा इन सभी में से जो आपका है वह आपका जो क्वेश्चन कहता है कौन सा औसत है। तो याद रखिएगा भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो गलत है। भारत का मैदानी क्षेत्र 48% नहीं है। कितना है? 48% नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला कहता है आपका, क्वेश्चन 16 कहता है आपका, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है। तो याद रखिएगा इसमें से जो उत्तर प्रदेश आपका है ये मैक्सिमम राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। लगभग 8 राज्य के साथ, कितने राज्य के साथ? 8 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वह है भारत में निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो याद रखिएगा भारत में जो सबसे अधिक तट रेखा की लंबाई है वह है गुजरात का। ऑप्शन ए हो जाएगा, किसका है? गुजरात का। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता। तो आपको बताया गया कि 8 राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें से आपका इसमें जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश नहीं होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। तो याद रखिए कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है? भारत के मध्य से होकर गुजरता है। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कुल 8 राज्यों से, ऑप्शन डी, कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित द्वीप है वह है रामेश्वर द्वीप। कौन सा द्वीप? रामेश्वर द्वीप, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा द्वीप? रामेश्वर द्वीप, जो तमिलनाडु में पड़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मरुभूमि कहाँ स्थित है। क्या बोलता है? मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा मरुभूमि जो है आपका है वह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है मरुभूमि। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका गंगोत्री क्या है। तो याद रखिएगा गंगोत्री जो है वह है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्या है? कि अंटार्कटिका में उपस्थित स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा न्यू मूर द्वीप जो है वह है बंगाल की खाड़ी। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में से एक द्वीप जो है वह है, आपको याद रखना निम्नलिखित में से जो द्वीप है वह है द्वीप। क्या? एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। अब अगला क्वेश्चन कहता है
कि स्वतंत्रता से पूर्व, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना कि स्वतंत्रता से पूर्व जो है काला पानी के नाम से जो जाना जाता था वह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, किस द्वीप का अंग था। तो याद रखिएगा जम्बू द्वीप का, किस द्वीप का अंग है, जम्बू द्वीप का अंग है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जम्बू द्वीप का अंश है। अगला है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। किसके लिए किया गया, भारत के क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन आपको डी सही रखना है, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, 29 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है दक्कन पास किस बीच में स्थित है। याद रखिएगा क्वेश्चन कहता है आपका दक्कन पास किन के बीच स्थित है। याद रखिएगा दक्कन पास जो है आपका है वह है आपका दक्षिण अंडमान। कौन सा, दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। किस लाइन से, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के हिसाब से, भारत के से सुदूर पूर्व कौन सा, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा म्यांमार जो है भारत में सर्वाधिक लंबी सीमा लगाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्न में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो याद रखिएगा जो आपका क्या कहते हैं मैकमोहन रेखा खींची गई है वह आपका अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है। हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो आपका श्रीलंका के साथ है भारतीय सीमा नहीं लगती। इसके पड़ोसी देश भले लेकिन इसके साथ सीमा भारत का नहीं लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। याद रखिएगा आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है उसको श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है वर्तमान में भारत क्या बोलता है कि वर्तमान में भारत किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है उसको सियाचिन को जाना जाता है। किसको, सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जम्मू कश्मीर किस राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है। याद रखिएगा जो जिस पे चीन का अधिकार है उसको हम स्काई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ऑप्शन है उसको हम स्काई चीन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है। याद रखिएगा भूमध्य रेखा के जो सबसे निकट है वह है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, सबसे नज़दीक में है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें 39 नंबर, तो 39 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है। तो भारत की जो मुख्य भूमि को जो रामेश्वर से अलग करता है वो आपका हो जाएगा आपका पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप, पंबन द्वीप, आपका ऑप्शन सी है, पंबन द्वीप अलग करता है। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का क्या कहता है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। याद रखिएगा जो इंदिरा पॉइंट स्थित है वो आपका अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो याद रखिएगा आदम का पुल जो भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है। तो याद रखिएगा आप सभी को क्वेश्चन याद होना चाहिए कि 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत का दूर दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत का दूर जो भूमध्य रेखा की दूरी है वह 876 किलोमीटर कितना है, 876 किलोमीटर। आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 876 किलोमीटर है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, टोटल क्या बोलते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो याद देखिए क्वेश्चन समझना होगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई करीब बॉर्डर की तो 15,200 कितना है, 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है द्वीपों सहित भारत में तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीप सहित अगर बात करें तटों की कुल लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर है। अगर डायरेक्ट बोले कि तटरेखा की लंबाई तो 180 किलोमीटर पर पहले बताया गया है। अगले का क्वेश्चन 46 में क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा रेखा है वह देखिए ऐसे तो हम सभी याद किए हुए किसको क्या कहता है आपका अफगानिस्तान जो भी मूल रूप से भारत में जो अभी सटा हुआ है, अगर उसको ऑप्शन में ही है तो इसके अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, भूटान, जो कि सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा भूभाग आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो याद रखिएगा भारत का जो कौन सा भूभाग क्या कहता है आकृति विभाग प्राचीनतम है। तो प्रायद्वीपीय पठार कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भाग है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद बना हुआ है। तो आप सही को पता होना चाहिए न्यू मूर द्वीप जो भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये विवाद का कारण बना हुआ है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। क्या करती है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग किससे करती है। तो याद रखिएगा बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि पटकाई की जो पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है किससे, म्यांमार से। किससे करती है, म्यांमार से। किससे करती है, म्यांमार से पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुल 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। आपने कितने सही आंसर किए उसको कमेंट में कीजिए और नया इसी तरह वीडियो पाने के लिए जैसर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।